Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss paper number 3 of Liberty paper set that is based on March 2023. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सेक्शन ए. What we have given, if 17x plus 23y is equal to 40 and 23x plus 70y is equal to 80, then x plus y. हमें पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू. तो ऐसा इक्वेशन ऑलरेडी हम गाला पेपर सेट में डिस्कस कर चुके हैं. जब भी x प्लस वाई या x माइनस वाई हो तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे बेटा, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. तो देखिए इससे क्या हुआ, 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 40, 23x प्लस 70y इज इक्वल टू 80. नाउ वी हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस. तो देखिए x क्या हुआ, 40x प्लस 40y इज इक्वल टू 120. 40 को कॉमन ले लो, सो इट बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. नाउ 40 जाएगा डिवीजन में, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 40 एंड 43 जा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिला, 3. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now next question, question number 2. If blank, then quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 will have two distinct and real roots. तो हमें पता है कि whenever d greater than 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू greater than 0 हो, तो ये केस में हमें मिलता है टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. और d क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. So b square minus 4ac greater than 0. So C is the correct option. Clear है. चलिए next question. Blank will be the 30th term of any AP 1074 dot dot dot. तो हमें पता है फाइंड क्या करना है, 30th टर्म. तो 30th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a plus 29d, where a फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 10 plus 9, d क्या है, दैट इज a2 माइनस a1. a2 इज 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 माइनस 3, तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 3. पुट द वैल्यू ऑफ d, तो 10 9 3 जा 27, 10 माइनस 27 दैट इज माइनस 17. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं है 29 है, तो 29 3 जा 87, सो इट इज minus 77. So again C is the correct option. Clear है, 10 minus 87 क्या होगा बेटा, minus 77. Now next question. The distance between, distance की बात आए chapter 7 distance formula, where a of 0 6 that is our x1 y1, b of 0 minus 2 that is our x2 y2. हमें a एंड b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो देखिए ए बी इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए x1 0 माइनस x2 इज ऑल्सो 0, y1 6 y2 माइनस 2. 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर, 6 प्लस 2 दैट इज 8 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64. हमें तो डिस्टेंस चाहिए ए बी का, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. सो ए बी इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट 8. इतना डिस्टेंस मिलेगा ए बी के बीच का 8 यूनिट. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ये कौन से केस में होता है, जब दोनों थीटा सेम हो तब. तो अगर यहाँ पे आंसर हमें 1 दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा, थीटा की जगह पे क्या होगा बेटा, कंपलसरी 50. तो ही ये दोनों का एडिशन क्या हो सकता है, 1. तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 इज इक्वल टू 1.
सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मीडियन m इज इक्वल टू 26, मीन x बार इज इक्वल टू 36, then mode z we have to find. Again z is equal to 3m minus 2x bar. तो 3 मीडियन क्या दिया है 26 माइनस 2, मीन क्या दिया है बेटा 36, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, माइनस 36 2 जा 72, 78 माइनस 72 दैट इज 6। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ एमसीक्यूज कंप्लीट हुए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ वी डिनोट टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q इन द फॉर्म ऑफ p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो p को क्या लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, तो a मल्टीप्लाई b where they are prime integers, then LCM PQ। तो हमें पता है कि LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे है a का पावर 1 इंटू बी स्क्वायर, और यहां पे है a का पावर 3 एंड b1। तो हमें पता है कि LCM में क्या लिखते हैं हम, हाईएस्ट पावर वाला। तो यहां पे क्या लिखेंगे a क्यूब, और b में हाईएस्ट पावर क्या है b⁻²। सो a क्यूब बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आएगा a क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द ग्राफ y इज इक्वल टू p ऑफ x बिलो इज ब्लैंक। तो यहां पे हमें पता है कि ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ सर्टेन इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ब्लैंक। तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं कि tan स्क्वायर प्लस दिया है, sec स्क्वायर माइनस दिया है। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन निकाला, तो ये sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा प्लस, ये tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये माइनस को हम सामने दे दे तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहां पे क्या किया बेटा, हमने ये माइनस कॉमन निकाला तो ये सामने चला गया, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी -1। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल। हमें पता है कि सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा एट 1 पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। मोड माइनस मीन इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिनोट कर लेते हैं z माइनस एक्स बार ब्लैंक m माइनस एक्स बार। तो मैंने आपको हिंट दी थी कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। जो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है वो डिजिट यहां पे हमें लिख लेना है। ठीक है, तो यहां पे देखो मीडियन पूरे में एक ही बार यूज हुआ है राइट हैंड साइड से। ठीक है, x बार 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसे नहीं देखेंगे हम, मीडियन एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो मीडियन के आगे कौन सा डिजिट है 3, तो यहाँ पे मैं 3 रखता हूं। तो देखिए z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 3m माइनस 3x बार। तो z इज इक्वल टू माइनस एक्स बार इस साइड गया तो 3m माइनस 3x बार प्लस x बार। सो z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो मैंने क्या रखा 3 रखने से मेरा ये फॉर्मूला बना। क्लियर है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी गाला पेपर सेट के टाइम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HCF of 17 and 23 is 1।
As we know that कि 17 and 23 both are prime numbers. 17 ones are 23 ones are 23 और प्राइम नंबर का HCF क्या आता है 1. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्या आएगा? ट्रू. P of x is equal to x square minus 7x plus 10 have 3 zeros. तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि इक्वेशन कौन सा है. तो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जो भी इक्वेशन होता है उसकी डिग्री के एन मोस्ट जीरोस होते हैं. मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं. एटमोस्ट 2 का मतलब क्या? आइधर 2 जीरोस या 2 से कम जीरोस हो सकते हैं, बट कभी भी 2 से ज्यादा होंगे नहीं. तो यहाँ पे 3 जीरोस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं बेटा? 2 जीरोस. तो यहाँ पे 3 जीरोस देख के हमें क्या लिख देना है? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x/3 plus y by 2 is equal to minus 3 is x plus y plus 18 is equal to 0. तो चलिए चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का. ax plus by plus c is equal to 0. ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. मतलब सारे के सारे टर्म्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए. ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं. 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 6 is equal to minus 3. Now यहाँ पे ले जाओ तो 2x plus 3y is equal to minus 18 और minus 18 को इस साइड ले लो तो 2x plus 3y plus 18 is equal to 0. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है? x plus y plus 18. तो गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा? फॉल्स. ये राइट स्टेटमेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In the year 2020 is likely to have 53 Mondays. ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा है कि 53 Mondays. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि 2020 क्या है? लीप ईयर. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन अधूरा है. यहाँ पे हमें देना चाहिए कि 53 Mondays होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में हमें प्रोबेबिलिटी पता हो तो हम ट्रू या फॉल्स बोल पाएंगे. ठीक है, तो देखिए लीप ईयर में फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है 53 मंडेज है कि नहीं. तो लीप ईयर में डेज होते हैं 366 और इसे डिवाइड करना है 7. 7 5 35, 7 2 14. तो रिमाइंडर क्या बचा? 2. तो 53 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7. तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि इन द ईयर 2020 इज लाइकली टू हैव 53 मंडेज, प्रोबेबिलिटी इज 2/7, तो स्टेटमेंट इज ट्रू. और 2/7 के अलावा कुछ भी पूछा है तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे आप? फॉल्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आंसर इन वन वर्ड. फॉर एन एपी इफ a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू -2. तो हमें क्या फाइंड करना है? a11. तो हमें पता है कि a11 को क्या लिखा जाता है? a plus 10d, where a is 5, 10. d की जगह पे क्या आएगा? -2. Now 5 10 2s are 20, 5 minus 20 that is -15. तो a11 क्या मिला हमें? -15. ठीक है, 11th टर्म क्या है हमारा बेटा? -15. Now a circle touches all the sides of a quadrilateral ABCD. चलिए बना दिया सर्कल हमने जो कि सारे साइड को टच कर रहा है. ठीक है, इफ AB is equal to 7, BC is equal to 3, CD is equal to 4, then find AD. तो ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले. ये हमने रिजल्ट में भी देखा है कि आपकी एक्सरसाइज 10.2 में दिया है जब सर्कल इंटरसेक्ट करता हो क्वाड्रिलेटरल को तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल. मतलब AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. ठीक है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. नाउ AB is 7, CD 4.
AD we have to find and BC क्या आएगा 3. तो 7 + 4 11 -3 इज इक्वल टू AD. तो AD क्या आएगा बेटा 11 - 3 दैट इज 8. AD क्या आएगा हमारा 11 - 3 AD इज इक्वल टू 8. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the probability that a selected number from 1 to 15 is prime. तो 1 to 15 में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 15. प्राइम नंबर किसे बोलते हैं कि जो कि कोई और नंबर से डिविजिबल ना हो और कोई टेबल में ना आते हो इन शॉर्ट. तो देखिए 1 to 15 में प्राइम नंबर्स कितने हैं. तो 1 ना तो ये प्राइम है ना तो ये कॉम्पोजिट है. 1 को हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं. तो उसके बाद 2 3 5 7 फिर 11 एंड 13. इतने नंबर्स 1 to 15 के अंदर है कि जो कि प्राइम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 1 2 3 4 5 6. तो आंसर इज 6/15. 3 2s are 6, 3 5s are 15. तो आंसर इज 2/5. क्या आएगा बेटा आंसर 2/5. नाउ फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 20 to 30. हमें पूछा है मिड वैल्यू ऑफ क्लास 20 to 30. तो हमें पता है कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है 20 + 30 डिवाइड बाई 2. तो 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25. सो 25 इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैच द फॉलोइंग. सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. तो कोन का सरफेस एरिया πRL. देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा 4/3 πr³. तो 21 में आएगा B, 22 में आएगा C. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिया ऑफ सर्कल. तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr². तो 23 में आएगा C. लेंथ ऑफ माइनर आर्क. लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होता है 24 में क्या आएगा A, πr⁻/180. ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका लिबर्टी पेपर 3 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेक्शन ए ऑफ लिबर्टी पेपर सेट 4. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू स्टूडेंट्स.